अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने, नहीं कुरान में है ये, पूछो आप, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर हाजी सयाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए, 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उसके पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा,
उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है। तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में। तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो वो क्या होंगे, वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ बाय यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ बाय यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो, अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता उन्हें जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा, वो जायदादें कौन लेगा बताओ। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा बाबू, हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी।